अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खैरियत होंगे। तो आज मैं आपके साथ में एक टॉपिक शेयर करना चाहती हूँ। ये टॉपिक है कि अल्लाह से नाउम्मीद। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, कभी-कभी हमारी ज़िंदगी में इतनी परेशानी आने लग जाती है, फिर भी हम अल्लाह की तरफ जाते रहते हैं कि हमारी परेशानी सुलझेगी, अब सब ठीक होगा, तब सब ठीक होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? किस लिए नहीं होता है? फिर हमको ऐसा लगता है कि नहीं, अब अल्लाह भी नहीं सुन रहा है, तो नमाज़ पढ़ना छोड़ देते हैं, अल्लाह की तरफ जाना छोड़ देते हैं, बस अपनी परेशानियों में ही रहते हैं और परेशानियों की तरफ ही हमारा ध्यान ज़्यादा रहता है। क्योंकि हम नमाज़ तो पढ़ते, लेकिन हमारी परेशानी कम ही नहीं होती है। हम नमाज़ पढ़ते हैं, हम ज़िक्र करते हैं, लेकिन हमारी परेशानी कम नहीं होती है। तो हमको ऐसा लगता है कि नहीं, अब अल्लाह भी नहीं सुन रहा है, बस अब अल्लाह भी दुआ नहीं सुन रहा है। लेकिन अल्लाह की तरफ से वो एक हमारा इम्तिहान होता है। आप लोग जानते हो कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे परेशानी आई। उस टाइम पे मुझे भी ऐसा होता था कि मैं रोज़ तो नमाज़ पढ़ती हूँ, मैं रोज़ नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर भी मेरी परेशानी ख़त्म नहीं हो रही। मैं रोज़ दुआ करती हूँ, फिर भी मेरी परेशानी ख़त्म नहीं हो रही है। और अल्लाह और कितना इम्तिहान लेगा, अल्लाह कितनी आज़माइशें लेगा। अल्लाह को क्या हम ही मिले हैं परेशान करने के लिए? ऐसा हमको लगने लगता है। तो हम अल्लाह से नाउम्मीद हो जाते हैं, फिर गुस्सा आने लग जाता है। तो ये हमें शैतान भड़काता है। शैतान का वसवसा होता है, अरे तू तो रोज़ नमाज़ पढ़ता है, फिर भी देख अल्लाह तेरी नहीं सुन रहा। अल्लाह कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारी गलत सोच है। ये हमें शैतानी वसवसा आता है और हम उस वसवसे में आ जाते हैं कि हाँ सही बात है, हम तो रोज़ नमाज़ पढ़ रहे हैं, फिर भी अल्लाह हमारी दुआएं कबूल नहीं कर रहा है। मैं खुद यही सोच के परेशान रहती थी। मैं नमाज़ पढ़ती थी, कुरान शरीफ पढ़ती थी और ज़िक्र करती थी, तस्बीह पढ़ती थी। जैसे कि आप लोग तो जो मेरे सब्सक्राइबर है, जो मेरा वीडियो देखते हैं, उनको मेरे बारे में सब पता होगा। और जो मेरे अभी फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो मेरे बारे में नहीं जान सकते कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। तो मैंने आप लोगों से हर एक बात शेयर करी है। तो मैं भी यही सोचती थी तभी कि अल्लाह क्यों इतना परेशान, क्या हमारी परेशानी, क्यों इतनी परेशानी की ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो मैं आपको यही बता देना चाहती हूँ कि हमारे से कोई ऐसा गुनाह होता है, हम कोई ऐसा गुनाह करते हैं जिसकी सज़ा हमें अल्लाह ताला दुनिया में देता है, हमें यहीं पर मिलता है। कुछ हमारे बच्चों के ज़रिए से मिलेगा, कुछ हमारे खुद के ज़रिए से मिलेगा। तो अल्लाह ताला हमारी उस बीमारी को, हमारे उस गुनाह को, ऐसी सज़ा हमको दुनिया में देता है, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि तुम अपने गुनाहों की तौबा कर लो और नमाज की तरफ आओ। लेकिन उस टाइम पे शैतानी वसवसा ऐसा होता है कि हमको भड़काता है उस परेशानी में, और हम अल्लाह से दूर चले जाते हैं कि नहीं, अल्लाह तो नहीं सुन रहा है अभी करके। मुझे खुद ऐसा होता था, पहले नहीं पढ़ती थी मैं नमाज़, चिढ़ आती थी, गुस्सा आने लग जाता था कि मैं तो रोज़ कर रही हूँ, फिर भी वही प्रॉब्लम है। लेकिन मैं उस टाइम पे समझ नहीं पाई, मैं समझ नहीं पाती थी। तो धीरे धीरे अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं हिम्मत करती थी। हम पता है क्या होता है, हम अल्लाह से नाउम्मीद हो जाते हैं और हम नमाज़ पढ़ना छोड़ देते हैं, लेकिन अंदर से एक ऐसी पावर फिर खड़ा करती है, नहीं अल्लाह से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? ये परेशानी ख़त्म तो अल्लाह ही करेगा। हम नमाज़ नहीं पढ़ के हम अल्लाह से दूर जाके तो परेशानी ख़त्म नहीं हो सकती ना। अल्लाह से हम लड़ झगड़ के, अल्लाह से हम उल्टा मतलब कुछ भी चीज़ बुरी बोल के हमारी परेशानी ख़त्म नहीं हो सकती। हमारी परेशानी ख़त्म हो सकती है तो सिर्फ़ नमाज से, अल्लाह के इबादत से, अल्लाह के ज़िक्र से। चाहे उसमें हमें 6 महीना लगे, 8 महीना लगे, 10 महीना लगे या साल लगे, हमें पीछे नहीं आना है। वो टाइम हमारे आजमाइश का होता है, वो टाइम हमारे सब्र का होता है। मैं खुद पर्सनल एक्सपीरियंस आपके सामने हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आज भी है। कभी कभी मेरे हस्बैंड को भी ऐसा होता है कि हस्बैंड मेरे डीमोटिवेट हो जाते हैं, फिर मैं उनको समझाती हूँ कि नहीं, ऐसा मत करो, तुम नमाज़ पढ़ो। अल्लाह आज नहीं सुनेगा, कल सुनेगा, कल नहीं सुनेगा, परसों सुनेगा, नहीं सुनेगा कभी तो सुनेगा। तो ये सोच के ना हमको अल्लाह से कभी भी नाउम्मीद नहीं होने वाले, क्योंकि वो जो ज़ात है वो नाउम्मीदी की ज़ात नहीं है, वो सिर्फ देने वाली ज़ात है और वो हर चीज़ को सुलझाने वाली ज़ात है। तो हमको सिर्फ अल्लाह से ही उम्मीद करना चाहिए, अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ना चाहिए, अल्लाह से ही दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह तू दे, तू नहीं देगा तो कौन देगा? मेरी परेशानी तू ख़त्म नहीं करेगा तो कौन करेगा? इस टाइम पे हमारे ईमान को हमें डगमगाना नहीं है, क्योंकि शैतान का काम होता है हमें भड़काने का। कभी कभी हम ऐसा होता है कि नमाज़ पढ़ने के लिए जाते रहते हैं, फिर कुछ काम आ जाता है, फिर हम सोचते हैं चलो ज़ोहर नहीं पढ़ी, असर पढ़ लेंगे, असर नहीं पढ़ी, मगरिब पढ़ लेंगे, और ऐसा कर करके हमारे जो शैतानी वसवसा होता है हमारी पूरी नमाज के कर लेता है। लेकिन हमको ये करना है कि नहीं, पहले मुझे नमाज़ पढ़ना है ना। तो अल्लाह से नाउम्मीद हम नहीं हो सकते, हमें अल्लाह ने ही बनाया है, हम अल्लाह की बनाई हुई ज़ात है।
तो हम अल्लाह से नाउम्मीद होकर हम कहाँ जाएंगे, हम किसके पास जाएंगे। भले अल्लाह हमारी ज़िंदगी में बैक टू बैक परेशानी, मेरी ज़िंदगी में बैक टू बैक मुसीबतें आई, बैक टू बैक परेशानी आई, बहुत परेशानियाँ। आज भी वो दिन सोचती हूँ मेरी रूह काँप जाती, मुझे डर लगने लगता है, लेकिन मेरे अल्लाह ने ये सब चीज़ आसान की मेरे लिए। और ज़िंदगी में अल्लाह ने ऐसा ऐसा मोजीज़ा मतलब धीरे धीरे मेरे साथ हो रहा है। ये मेरा अल्लाह पे, सबसे पहले तो हमको अल्लाह पे यकीदा होना चाहिए। अल्लाह पे हमारा यकीदा होना बहुत ज़रूरी है। बिना यकीदे का कोई भी काम नहीं होता है, तो अल्लाह पे ही हमें यकीदा करना, यकीदे से ही हमारा काम होगा। मैंने ये सोच लिया था, मांगूंगी तो सिर्फ अल्लाह से मांगूंगी। मैंने ये टाइम पे अपना ईमान नहीं ख़राब किया, मैं नहीं डगमगाई, क्योंकि देगा तो मुझे अल्लाह ही देगा और अल्लाह ही दे सकता है। तो मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, जो अल्लाह से नाउम्मीद हो जाते हैं। तो मत करिए ऐसा। अल्लाह से नाउम्मीद होकर आपको कहीं नहीं, आपको जाना वही है, तो आप दुनिया मत ख़राब कीजिए। रोज़ नमाज, हमें सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह, सारी चीज़ों का इलाज, सारी चीज़ों का हल, सारी परेशानी का हल सिर्फ़ और सिर्फ नमाज और इबादत और अल्लाह की तिलावत में है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी में धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी में ऐसा बोलते ना करिश्मा, बोलते ना जब हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है तो हमारा यकीदा और बढ़ते जाता है। क्योंकि मेरा यकीदा पहले है, तब मेरी ज़िंदगी में कुछ हो रहा है तो मेरा यकीदा बढ़ रहा है। तो आप अपना यकीदे को मजबूत करिए, अल्लाह से नाउम्मीद मत होइए, अल्लाह से नाराज़। हम अल्लाह से नाराज़ होने वाली हमारी औकात ही नहीं है। कोई साल भर तक नमाज नहीं पढ़ता, नाराज़ हो जाता अल्लाह से। अल्लाह को भी क्या पड़ी, तुम्हारे जैसे 1000 बंदे हैं, तुम नहीं तो कोई और सही, लेकिन हमारे लिए तो सिर्फ एक अल्लाह ही है। तो हमें सिर्फ नमाज पढ़ना चाहिए और अल्लाह की इबादत करना चाहिए। आज मुसीबत है, कल अच्छा होगा, होगा ज़रूर होगा, और अल्लाह ही अच्छा करेगा। होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं जो भी बातें आपके साथ में शेयर करती हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरा पर्सनल टॉपिक शेयर करती हूँ। एज अ रिवर्टेड मुस्लिम, जो मैं अल्लाह पे इतना ट्रस्ट कर सकती हूँ, तो कोई मुसलमान भाई बहनों को क्या हो गया, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता है कि वो लोग नमाज से हट गए हैं, पर्दा से हट गए, क्या हो गया है। प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ ऐसा मत करो। मेरा ये वीडियो किसी को हर्ट करने के लिए नहीं था, लेकिन आप लोग प्लीज़ अल्लाह की राह से नहीं भटको, क्योंकि देने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।